कोई आपको इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको क्रिस्टल क्लियर गारंटी दे सकता हूं कि यूपी का, चाहे यूपी पीसीएस होगा, चाहे आरओ होगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम होगा, मेरा जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो ये जो पूरी वीडियो बना रहा हूँ और इसकी ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने नोट्स बना रखी हैं एम लक्ष्मीकांत की। अगर आप इतना और टॉपर्स कोड के सारे 30 साल के प्रश्न इंडियन पॉलिटी का लगा के चले जाएंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो प्रश्न ऐसा कोई नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाएं। हर प्रश्न इंडियन पॉलिटी का आपसे सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है, और आप गलती नहीं करेंगे। बस आपको इन चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। तो चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय संविधान का ये हिस्सा जिसमें पार्लियामेंट होता है, और उस पार्लियामेंट में भी मैं आपको शुरू कर चुका हूँ क्या, पीठासीन अधिकारी। कुल 4 पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिनमें लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक उसी तरीके से राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, जिसको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बोलते हैं, ये 4 पीठासीन अधिकारी होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बता चुका हूं, आज मैं बताने जा रहा हूं लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। और विश्वास करिए, जितना अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है उससे कम उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, लोकसभा का मेन अधिकारी, मेन प्रधान कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। जब तक लोकसभा का अध्यक्ष सभा में प्रेजेंट रहेगा, सभा का संचालन करेगा, याद रखिए, जब तक लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष संचालन कर रहा है, तब तक जो उपाध्यक्ष है एक ऑर्डिनरी मेंबर के तरीके से बिहेव करेगा। मतलब जब तक लोकसभा का अध्यक्ष वहां बैठा हुआ है, प्रेजाइड कर रहा है या संचालन कर रहा है किसी भी हाउस, उस हाउस का, तब तक जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो एक नॉर्मल आम आदमी, एक आम लोकसभा के मेंबर के तरीके से चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है ना? याद रखिए, सबसे पहले जब नई सरकार चुनी जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब जो भी पार्टी जीती है उसका सबसे वृद्ध आदमी, सबसे सीनियर मोस्ट आदमी प्रोटेम स्पीकर बन जाता है। फिर राष्ट्रपति स्पीकर के चुनाव की डेट देते हैं। स्पीकर का चुनाव होता है, जैसे ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है, ठीक उसके बाद, स्पीकर के चुनाव के बाद जो अगला चुनाव होता है वो क्या होता है? डिप्टी स्पीकर का या उपाध्यक्ष का होता है। पिछली बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में एक अंतर है, जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो करता है उसकी डेट जो फिक्स करता है वो है राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट फिक्स करता है लोकसभा का अध्यक्ष। एक और बात याद रखिएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष रिजाइन किसको करेगा? अध्यक्ष को। और लोकसभा का अध्यक्ष किसको रिजाइन करेगा? उपाध्यक्ष को। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना? जब तक, याद रखिएगा, जब तक स्पीकर, ठीक जैसे स्पीकर, देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट गिर गई तो लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं हटता। कब तक नहीं हटता? जब तक नई सरकार का आदमी आके इन जगहों पर आसीन नहीं हो जाता, तब तक ये लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं हटते हैं। मतलब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो अगली सरकार का पहला सिटिंग तक रहते हैं, उसके बाद हटते हैं। ठीक है ना? ताकि अंतराल, गैपिंग ना हो पाए। एक और ज़रूरी बात जो आप हिंदी और इंग्लिश में देख पा रहे हैं, जब भी स्पीकर की कुर्सी वैकेंट रहेगी तो डिप्टी स्पीकर, मान लिया स्पीकर को लग गया है कोई काम, तबियत खराब हो गई, तो उस समय कौन काम करेगा? उस समय हाउस को कौन चलाएगा? डिप्टी स्पीकर। एक और बात याद रखिएगा कि डिप्टी स्पीकर की एक सबसे खास बात है, और ये यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, कि याद रखिए डिप्टी स्पीकर की एक खास बात यह है कि जब भी डिप्टी स्पीकर को, ये स्पेशल प्रिविलेज है, जब भी इसको किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी, याद रखिएगा सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, बट आपको याद रखना है कि डिप्टी स्पीकर को जब भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो वो जैसे ही सदस्य बनाया जाता है अपने आप उस कमेटी का क्या बन जाता है? चेयरमैन बन जाता है। ये बात क्रिस्टल क्लियर याद रखिएगा। कहने का मतलब उपाध्यक्ष को जिस कमेटी में डालेंगे उस कमेटी का ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। 3 तरीके से उपाध्यक्ष हटता है। सबसे पहले वो खुद छोड़ दे, खुद हारी मान ले कि मैं रिजाइन करता हूं, ठीक। और रिजाइन किसको करेगा? लोकसभा के स्पीकर को करेगा। याद रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर किसको करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको करेगा? अध्यक्ष को। ये बात अलग से याद रखिएगा। जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भारत का या फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन या भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो किसको रिजाइन करेगा? राष्ट्रपति को करेगा, ना कि उपसभापति को। ये अंतर है। लोकसभा में
दोनों एक दूसरे को रिजाइन, जैसे अध्यक्ष छोड़ा तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष छोड़ा तो अध्यक्ष को देगा। लेकिन राज्यसभा में चूंकि जो वहां का सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए रिजाइन करते समय किसको देगा रिजिग्नेशन? भारत के राष्ट्रपति को। चलिए दूसरा, अगर वो मेंबर ही ना रह जाए तो, अगर जो लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक वही तरीका जैसे अध्यक्ष का था, ठीक उसी तरीके से ये भी छोड़ता है। अगर उपाध्यक्ष को निकालना है तो 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। और नॉर्मल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी, एक बार फिर से बता दूं स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। मान लीजिए लोकसभा में सीटें हैं, मान लीजिए जस्ट एक कि 500 सीटें हैं आज के टाइम पे, तो स्पेशल मेजोरिटी देखिए कुल संख्या कितनी है 500, तो 251, मतलब आधे से एक ज़्यादा, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। नॉर्मल मेजोरिटी या साधारण बहुमत क्या होता है? मान लीजिए कुल संख्या 500 है लोकसभा की, लेकिन आज आए हैं 200, तो ये 200 में से आधा 100 प्लस 1, ये है नॉर्मल मेजोरिटी। मतलब आज जितने लोग प्रेजेंट हैं अगर उनकी वोटिंग करा दिए जाए तो साधारण वोटिंग, लेकिन जितने ओरिजिनल मेंबर हैं होने चाहिए उनका कराया जाए तो वो क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में काउंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखिएगा, ये पूछ चुका है इस बार के पीसीएस का प्रश्न, लास्ट वाला याद रखिए। और 2023 का ये प्रश्न है कि 11वीं लोकसभा के पहले तक होता था क्या? ध्यान से सुनिए, दोनों जो है रूलिंग पार्टी के होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद से जो उपाध्यक्ष है वो याद रखिए, ये कम से कम 2 बार पीसीएस में आ चुका है। पीसीएस का ये लेवल है, यूपीएससी का ये लेवल है, ठीक है। अब पीसीएस इस लेवल से इस लेवल की तरफ बढ़ रहा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो 11वीं लोकसभा के बाद से जो उपाध्यक्ष हुआ वो किसका होना है? विपक्षी पार्टी का। जो अध्यक्ष होगा वो सत्ता पक्ष का होगा। एक और बात, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर याद रखिएगा, जब भी अपने पोस्ट को एज्यूम करते हैं तो कोई अलग से शपथ नहीं लेते हैं। इस बारे में बहुत लोगों ने बहुत बार, इवन पता है ये प्रश्न जब यूपी पीसीएस में आया तो लोगों ने बहुत क्लेम किया, लेकिन ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये किसका प्रश्न है? एम लक्ष्मीकांत का। लड़के सोचते हैं प्रश्न आ कहाँ जाता है, ये एग्जैक्टली प्रश्न पीसीएस का है, याद रखिए। ये प्रश्न आप एकदम रट डालिए कि लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, कोई भी अलग शपथ नहीं लेता। नॉर्मल जो शपथ लेना रहता है राष्ट्रपति या उसके द्वारा अपॉइंट किए हुए आदमी के सामने, बस वही पहले टाइम लेता है, कोई अलग से शपथ नहीं लेता। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुछ हुआ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अब एक और चीज़ है वो मैं आपको अगली वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।